भारत के भावी प्रधानमंत्री राजनीति के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। उनकी हत्या करने की साजिश और संगीन होती जा रही है। मेरा पूरा परिवार भी इस साजिश का शिकार बन चुका है। मैं जय सिंह राठौड़, एंटी टेररिस्ट यूनिट का चीफ, ये मेरी जिंदगी का सबसे लंबा और मुश्किल दिन है। पिछले कुछ घंटों में आपने देखा, धोखा मिलने की वजह से भावुक पूजा टेररिस्ट बाला पे हमला करती है। तभी बाला का फोन बजता है। जल्दी डिसाइड करो, जो भी है उसे शक हो जाएगा। 45 मिनट कैश के साथ आना। ओके। और जय बाला बन के कॉल करने वाले से मिलता है। इस पैसे के बदले में उस ब्रिज के एरिया का पावर बंद करना है शाम को 7:20 पर। ये ब्रिज एग्जैक्टली कहाँ है? तुम बाला नहीं हो ना? Don't shoot! जिंदा चाहिए मुझे! कहीं और जय का बेटा भी कुछ गुंडों के जाल में फंस जाता है। हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना है और सीधा पुलिस के पास जाना होगा। दूसरी ओर आदित्य और पृथ्वी देश के सामने पूरी सच्चाई रखते हैं। मैं आपको एक हादसे के बारे में बताना चाहता हूँ जो उस वक्त हुआ जब मैं सेंट स्टीवेंस कॉलेज में पढ़ता था। एक और बात है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन वो बात मैं नहीं, पृथ्वी सिंघानिया बताएगा। हाँ, मैंने महक आहूजा को मरवाया। हाँ, मैंने ये काम केके से करवाया। आप इस बारे में क्या कहेंगी मैम? आगे की घटनाएं शाम के 6 और 7 बजे के बीच घटती हैं। सारी घटनाएं वास्तविक समय में घटती हैं। यस। चलो इन्हें एटीयू में लेके जाओ। You sit back, say, okay? Yeah, I'll handle it. जय की फैमिली रास्ते में है, जल्दी पहुंच जाएंगे। गुड। मैं ईडन पार्क जा रहा हूँ कबीर और राठौर से मिलने। कीप मी अपडेटेड। सर। जल्दी आओ। कम। पता है क्या किया तूने सक्सेना? पता है? कमीने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। Get out! अपनी रिपोर्ट में लिख देना। मेरी सफाई है कि मुझे लगा वो तुम पर हमला करने वाला है, इसीलिए मैंने उसे शूट कर दिया तुम्हें बचाने के लिए। राठौर, राय, गिरी, लेट्स मूव। सी यू जय। कबीर, MEP फोन लगाओ और पता लगाओ ये दीपक पाटिल किस पावर स्टेशन में काम करता है। इसके फिंगरप्रिंट्स अपने डेटाबेस से क्रॉस चेक करो। अब हमारे पास यही एक रास्ता है। ओके। उसने कुछ ब्रिज का पावर ऑफ करने की बात की थी ना? हाँ, 7:20 को। लेकिन इस शहर में हजारों ब्रिजेस हैं। अगर पावर स्टेशन का पता भी चल जाता है तो एग्जैक्ट ब्रिज कौन सा वो कैसे ढूंढेंगे? और हमारे पास 1 घंटे से भी कम वक्त है। ठीक है, मैं मीर से बात करता हूँ। ओके। एक अजब मोड़ ले लिया है आदित्य सिंघानिया की कैंपेन रैली ने, जहां पर संभाजी पार्क में हिंदुस्तान के अगले प्रधानमंत्री ने अपने अतीत में छिपे गुनाह को कबूल किया है। एक नेता, वो भी हिंदुस्तान के अगले प्रधानमंत्री का, इस तरह भरी सभा में अपना गुनाह कबूल करना और अपने पार्टी के खिलाफ सबूत पेश करना, ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है।
मैं तुम्हें 4 बार ही बोल चुका ना, मुझे पता है ना इससे पता है किसका भाई कहाँ है और क्या करता है। प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज। देखो मैं मिलिट्री एकेडमी पढ़ता हूँ और अगर मैं 7 बजे तक नहीं पहुंचा तो मुझे लोग ढूंढते आएंगे। और अगर हमें हमारा ड्रग्स नहीं मिला ना, तो जो लोग तुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे ना, उन्हें मिलेगी सिर्फ एक पूरी खबर। समझ गया? जायद भाई, हेलो जायद भाई। हाँ बोलिए। सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। और माल? माल भी रेडी है। ठीक है, तो फिर 6 साढ़े 6 बजे मिलते हैं। हाँ 6:30 बजे मिल सकते हैं। हाँ तो मैं अड्डे पे आता हूँ। नहीं नहीं, हम अड्डे पे नहीं है। तो? हम मीना नगर, रूम नंबर 22। हाँ ठीक है, पहुँचता हूँ मैं। जी जी ओके जायद भाई। क्या हुआ? जायद भाई का फोन था, वो यहाँ आ रहे 6:30 बजे। पागल हो गया क्या तू? उसको यहाँ क्यों बुलाया तूने? अबे आधे घंटे में 1 किलो कोकेन कहाँ से लाएंगे हम लोग? अबे मिलने को बोल रहे थे यार, क्या बोलता मैं? अब क्या करें? इंतजार अपनी मौत का। हाँ बोलो मीर। सर MEB में 18 दीपक पाटिल हैं सर, लेकिन वहाँ के एक आदमी संतोष से मुझे एक ID नंबर मिला और पता चला कि ये दीपक पाटिल कांदीवली पावर स्टेशन से है सर। सर ये पावर स्टेशन अपने एरिया के काफ़ी रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है सर। सर वहाँ पर अराउंड 20 ब्रिजेस हैं सर, लेकिन सारे या तो हाईवे पर हैं या फिर पब्लिक एरियाज में हैं। और ये महात्मा गांधी फॉरेस्ट रिजर्व के एक हिस्से को भी पावर सप्लाई करता है। हाँ तो सर मैंने महात्मा गांधी फॉरेस्ट रिजर्व के कुछ सैटेलाइट इमेजेस निकाले। ये है तो एक नॉर्मल पार्क ही सर, लेकिन इसके नॉर्दर्न कॉर्नर पे एक ब्रिज है सर। और जब मैंने उस ब्रिज के सैटेलाइट इमेजेस देखे तो वहाँ पर मुझे कुछ एक अजीब सा स्ट्रक्चर नज़र आया सर, और कुछ लोग चलते फिरते दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रिज के आसपास कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। इस ब्रिज के बारे में और कोई जानकारी है? ये सर ब्रिज के आसपास एक कंक्रीट स्ट्रक्चर नज़र आया। लेकिन मीर, ये महात्मा गांधी पार्क तो 4 साल पहले बंद हो गया था ना? सर मैं देखता हूँ। ये सर ये पिछले 4 साल से रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एरिया है सर। इसी ब्रिज से कनेक्शन है। एक काम करो, इस ब्रिज की सैटेलाइट इमेजेस मुझे भेजो फौरन। यस ओके बाय। कहाँ जा रहे हो? मीर से एक लीड मिली है, मेरे साथ गाड़ी में चलो, बताता हूँ। तुम लोग मेरी बात सुनो, मेरे पास एक प्लान है। बोल। तुम लोग तो मिडिलमैन हो। तुमने सिमरन के भाई से पैकेट लेके जाहिद भाई को देना था, राइट? तो मेरा प्लान ये है कि एक प्लास्टिक का पैकेट लो और किचन से नमक लेके उसमें भर दो। उसके बाद मुझे खोल के मुझे गन दे दो। बुलेट्स निकाल के दे देना। देखो जाहिद भाई के हिसाब से तुम लोग यहाँ पे अकेले हो और मैं उस कोने में छुप जाऊंगा और तुम लोग उनको बातों में उलझाए रखना और मैं उन पे पीछे से अटैक कर दूंगा। ये प्लान है तेरा? लगता है माँ बाप के पैसे तूने फिल्में देखने में ही उड़ाए हैं। मुझे तेरा प्लान उतना बुरा नहीं लग रहा है। लेट्स ट्राई इट। मेहर, सिद्धार्थ, मैंने मिसेस राठौर और किरण को मेडिकल बे में छोड़ दिया है। दोनों ठीक तो हैं? हाँ, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से मिसेस राठौर की तबीयत बहुत नाजुक लग रही है और वो हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तुमने जब फ़ोन किया था मैं तभी समझ गया था कि वो ATU से बाहर नहीं जाना चाहेंगे, इसलिए मैंने डॉक्टर लाल को पहले ही यहाँ बुला लिया था। और
मलाल पुलिस स्टेशन ने एक्सीडेंट स्पॉट से असैसिन की बॉडी अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैं उनसे बात करके फाइनल रिपोर्ट बना लेता हूँ। थैंक्स सिद्धार्थ। Look up. Okay. Look down. Everything is normal. काफी ट्रॉमा से गुजरे आप दोनों, बट नथिंग टू वरी। आप दोनों बिल्कुल ठीक हो, बस आराम की जरूरत है आपको। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के देता हूं जो आपको आराम देंगे। ओके? थैंक यू। नो प्रॉब्लम। क्या मैं अपने हस्बैंड से बात कर सकती हूँ? मैं मेहर से बात करवाती हूँ। हेलो। हेलो मेहर, मैं सीमा बोल रही हूँ। मिसेस राठौर जय सर से बात करना चाहती हैं। अभी? हाँ अभी। अच्छा ठीक है, I'll call you back. ओके। मैम वो अभी फोन करेंगे आपको। क्या तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पाटिल ने क्लियरली कहा है कि वो 7:20 को एक ब्रिज का पावर ऑफ करने वाला था। हमें यह पता लगाना कि ये ब्रिज कहाँ है और उसके आसपास क्या चल रहा है, और 7:20 को वो क्यों पावर ऑफ करना चाहता था। और ये मत भूलो किल कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बाला के फोन से मिली है। इसका मतलब जरूर इसका कनेक्शन LTFE से है। हेलो। हेलो गिल सर, मीर बोल रहा हूँ। हाँ मेहर, महात्मा गांधी पार्क और यहाँ के ब्रिज की सारी इन्फॉर्मेशन पता करो और मुझे इसी वक्त मेरे फोन पे भेजो। ओके सर। बाय द वे सर, त्रिशा और किरण यहाँ पर हैं डॉक्टर लाल के साथ, और उन्हें जय सर से बात करनी है। तो मैं उनके फ़ोन पे कॉल करूँ या वो आपके साथ हैं? अर्जेंट है सर, त्रिशा ने बात करनी है, सो आई गेस इट इज़। क्या हुआ? नहीं, पुट हर ऑन। सर मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो। हेलो सीमा, जय सर इज ऑन द लाइन। जस्ट अ मोमेंट। हेलो। मिसेस राठौर, मैं महेंद्र गिल बोल रहा हूँ। आई होप किरण और आप ठीक होंगे वहाँ। हम ठीक है। जय से बात कर सकती हूँ क्या मैं? जी हाँ, 1 सेकंड। मेरी बीवी और बेटी ATU में क्या कर रही है? मैंने कहा था उन्हें वहां लाने के लिए ताकि वो सेफ रहे। क्या बात है त्रिशा, तुम ठीक हो? किरण तुम्हारे साथ है ना? जय कहाँ हो तुम? पता है तुम्हें हम पे क्या गुजरी है? जानता हूँ जान। निकिता ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं तुम्हें बहुत देर से फोन लगाने की कोशिश कर रहा था। जय यू डोंट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड त्रिशा, जो कुछ भी हो उसके जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने बहुत बार चाहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन नहीं बता पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें, किरण और वीर को दुख पहुंचाऊं। आई एम वेरी सॉरी। जय प्लीज अब आ जाओ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ। जस्ट कम नाउ। हाय पापा, इट्स मी। बेटा, सो गुड टू हियर योर वॉइस। मॉम को क्या हुआ? वो ठीक हो जाएंगे पापा, बस थोड़े से आराम की जरूरत है एंड विल बी फाइन। आप प्लीज मॉम की फिक्र मत कीजिए। लव यू बेटा, लव यू। मैं फील्ड पर हूँ और बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और हाँ, मॉम से कहना कि एजेंट मिलिट्री एकेडमी पहुंच गया, वो वीर को लेकर आता ही होगा। थैंक गॉड। ओके, बाय पापा, सी यू सून। बाय बेटा। Come on, let's go.
ETU आ गई। तुम कहाँ हो? मैं बाला से मिलने हॉस्पिटल आया हूँ। तेज, मुझे अभी अभी पता चला त्रिशा और किरण के साथ जो कुछ भी हुआ गिल ने जय को बताया ही नहीं। I mean, how can you do that? काम डाउन निकी, मुझे पता है। मुझे भी गुस्सा आया था जब गिल ने मुझे मना किया था, लेकिन जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कि शायद गिल सही कह रहा है। इस वक्त जय को यह सब बताने से कोई फायदा नहीं, खामखा गुस्सा हो जाएगा वो, और फिर गिल उसके साथ है, कहीं उसने गुस्से में कुछ। इट्स बेटर कि उसे ना बताया जाए। I know, but he deserves to know, doesn't he? निकी, त्रिशा और किरण इस वक्त ATU में सेफ है, आदित्य सिंघानिया सेफ नहीं। हमें तो यह भी नहीं पता कि यह सारी साजिश के पीछे कौन है। इस वक्त जय की जरूरत वहां ज्यादा है। ओके? मणि, पूरी टीम तैयार है? यस, रेडी है सर। तुम तैयार हो? यस। मैं 5 मिनट में निकलना है यहाँ से। ठीक है सर। गो। राइट। Come on, pick up. Pick up, you damn it. God, I hope Pooja is okay. दिव्या, आदि, अंदर आओ। अभी तुम नहीं। दरवाजा बंद करो। क्या सोच रहे थे तुम आदि? हमने डिसाइड किया था ना कि हम सेंट स्टीफेंस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। आपने डिसाइड किया, हमने नहीं। ओह, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा डिसीजन सही था? तुम्हें वहां क्या मेडल मिलने वाला था सच्चाई और ईमानदारी का? ये स्कूल नहीं, रियल लाइफ है आदि। तुम्हारी इस हरकत ने तुम्हारे पॉलिटिकल करियर को बर्बाद कर दिया है। दिव्या, तुम इसके बारे में जानती थी? माँ, जो हो गया है उसके बारे में बात करके क्या फायदा? आगे के बारे में सोचते हैं ना। आगे का? आगे का कुछ नहीं है दिव्या, आगे सिर्फ अंधेरा है। तुम्हारा भाई जो अगला प्राइम मिनिस्टर है, उसने पूरे देश को बता दिया है कि उसकी पार्टी ने उसके हाथों ही मौत को छुपाया है। इससे अच्छा तो वो हमें मार देता। और वो मेगा का टेप, वो टेप तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? उस टेप से हमें कितना फायदा हो सकता था। एग्जैक्टली, इसलिए पृथ्वी और मैं आपके पास नहीं आए। पृथ्वी और मैं? ये कब से हुआ? आदित्य सिंघानिया, मैं तुमसे बात कर रही हूं। कुछ नई बात हो तो बताइए, बार बार वही बात नहीं सुनना चाहता। पृथ्वी को मेरी जरूरत है। क्या हुआ विक्रांत? क्या हुआ? तुम्हारा टारगेट अभी तक जिंदा है, और जो रैली के लिए तुमने प्लान बी बनाया था उसकी तो फेल हो गया ना वो। देखो विक्रांत, मैं जानता हूँ बात बिगड़ गई है, सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा है। देखो राजा, मैंने अपना वादा निभा दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन निकाल दी और तुम्हें ये बता दिया कि तुम्हारे प्रिजनर्स की लोकेशन क्या है। अब अगर तुम अपना वादा नहीं निभा पा रहे हो, then that's your bloody problem। आदित्य सिंघानिया कल की सुबह नहीं देख पाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कैसे होगा ये? कैसे होगा? क्योंकि सब खराब कर चुके हो तुम लोग, सब बर्बाद कर चुके हो। और तुम्हें पता है तुम्हारा जो आदमी हमारे होटल में था वो अरेस्ट हो चुका है, और तुम कह रहे हो क्या हो सर? यार अनबिलीवेबल। मतलब तुम्हारे लोगों के साथ क्या हो रहा है कि तुम्हें नहीं पता? Bloody amateurs। आदित्य सिंघानिया की प्रेस सेक्रेटरी ने, एक लड़की ने तुम्हारे उस ट्रेंड असैसिन को चाकू मार दिया है। और तुम्हें अब भी लगता है, कमाल की बात यह कि तुम्हें अब भी लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो। क्या
कैसा है वो? बचेगा नहीं। बार बार वार किया है उसने। अब तो तुम मर भी गया होगा साला। आदित्य पे जो हमला होने वाला था, उस अटेम्प्ट की मदद से पीएम बनने वाला था पृथ्वी। आप क्या कहना चाह रही है माँ? कि आदि के असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे पृथ्वी का हाथ है? तुम न्यूज़ देखो, उसने अपने आप को कितनी अच्छी तरह पोजीशन किया है। अब अगर आदित्य को कुछ हो गया तो अगला पीएम पृथ्वी बन जाएगा। पाटिल इस्पात का पावर ऑफ करने वाला था और उस काम के लिए पालासो से पैसे मिलने वाले थे। लेकिन राठौर, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये वही जगह है? और मुझे पूरा यकीन है कि ब्रिज यहीं कहीं होगा और जरूर यहाँ कुछ होने वाला है। तुम ठीक हो? हो जाऊंगा। कैसे होता है ना, बचपन में हमारे माँ बाप हमारे हीरोज होते हैं, कुछ गलत नहीं कर सकते वो। तुम तो जानते हो मैं सिर्फ 3 साल का था जब डैड का, बस मॉम थी जिन्होंने बड़ा किया, सपोर्ट किया, एडवाइस दी। हर बात में उनसे पूछता। लेकिन धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती गई तो उनकी गलतियां सामने आने लगी। जब सही की पहचान हुई तो उनकी बातें थोड़ी अजीब सी लगने लगी। लेकिन मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमेशा उनके लिए बहाने बनाए। वही तो करते हैं हम हमेशा, अपनों के लिए बहाने बनाते हैं। लेकिन तुमने जो आज किया पृथ्वी, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। पता नहीं मैं ये कर पाता या नहीं, लेकिन काश ये करना नहीं पड़ता आदि। ये ले। ये ले। और उधर जाके कोने में खड़ा हो जा, चल। और सुन, ये तेरी गर्लफ्रेंड, ये हमारे पास है। कोई भी चालाकी की, समझ गया? चल जा, बैठ बैठ। मिल गया नमक? थैली में डाल दे। अभी कह रहा हूं यार, ये पागलपन है। आज तक तूने कोई कस्टमर देखा है क्या जो माल चेक किए बिना ले जाता है? अरे आज तक नहीं लेके गया तो हो सकता है आज ले जाए यार। बेवकूफी है ये। तो क्या करे यहाँ बैठ के? हाँ, भगवान का भजन करे, हरे रामा हरे कृष्णा, के भगवान ऊपर से आएंगे और 1 किलो कोकेन हमें यहाँ दे के जाएंगे। तू डाल। अगर यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो जायद हमें ढूंढ के कुत्ते की मौत मार डालेगा। यार शशांक, मैं भी जानता हूँ, जल्दी कर, 6:30 होने वाले हैं। चलो कौन हो तुम? जायद भाई आइए, बैठिए। क्या हार्दिक, कोई पार्टी वार्टी चल रही है क्या? नहीं जायद भाई। तो You okay? और पृथ्वी? कह तो रहा है कि वो ठीक है, लेकिन तुम इसे जानती हो, अपनी दिल की बात कभी नहीं बताता। पूजा की कोई न्यूज़? राव से दिल्ली पहुंचाने की तैयारी कर रही है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी होगी। You did your best, आदित्य। अगर तुम नहीं होते तो वो किसी इंटरोगेशन रूम में अभी रो रही होती। कम से कम अब वो दिल्ली में अपने फैमिली के साथ तो रह सकती है। कुछ नहीं किया मैंने। इनफैक्ट पूजा ने हमारे लिए बहुत किया है।
हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। पूजा, पृथ्वी, तुम में बात ही कुछ ऐसी है कि सब तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। शायद यही अच्छे लीडर की पहचान है। एज ए लीडर माँ के हिसाब से मैंने सुसाइड कर लिया है। न्यूज़ क्या कह रही है? सारी टीवीज ऑफ है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है टीवी देखने की, मेरी भी नहीं। एक्चुअली पूरा स्टाफ तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहा है। जो करना था कर लिया है, अब उसका नतीजा देखना चाहिए। कम ऑन, सबके साथ न्यूज़ देखते हैं। नतीजा जो भी हो, चाहे मैं पीएम बनूं या ना बनूं, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप सबने दिल से मेरा साथ दिया है और इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अगर आप सब मेरे साथ नहीं होते तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। You're the best team anyone could hope for. Thank you, everyone. एक नेता होकर इतना ईमानदारी कभी भी नहीं सोचा था ऐसा हो सकता था। आगे आगे देखो क्या करते हैं वो। We love Aditya Singhania. We all love Aditya Singhania. Best politician ever. आदित्य सिंघानिया जिंदाबाद, आदित्य सिंघानिया जिंदाबाद, आदित्य सिंघानिया जिंदाबाद, आदित्य सिंघानिया जिंदाबाद। और ये सिर्फ मुंबई के जज्बात नहीं है, पूरा देश, दिल्ली, पटना, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हर शहर आदित्य सिंघानिया की ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित हुआ है। You did it, आदित्य। आदित्य सिंघानिया और पृथ्वी जैसे ब्रेव नेता की जरूरत है हमारे देश को। पृथ्वी सिंघानिया अपनी माँ के खिलाफ बोले, इसका मतलब वो देश को माँ से ज्यादा चाहते हैं। आजकल कौन सोचता है ऐसा? ये शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ सच के दावे नहीं करते बल्कि सच बोलने का हौसला भी रखते हैं। आदित्य सिंघानिया के इस खुलासे ने उनकी छवि को पहले से और मजबूत बनाया है और साथ ही साथ उनके भाई और सलाहकार पृथ्वी सिंघानिया को भी फायदा पहुंचाया है। पृथ्वी, जो कि अब तक आदित्य के पीछे चुपचाप खड़े उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, अब जनता की नजर में सामने आए हैं और कईयों का मानना है कि जनता पृथ्वी को सत्ता की इस सीढ़ी पर काफी ऊपर तक जाते देखना पसंद करेगी। अगर नेक्स्ट टाइम कोई होशियारी करने की कोशिश की ना तो ये सारी की सारी गोलियां भेजे में उतार दूंगा, समझ गया ना तू? अब यही जगह मिली थी क्या मिलने के लिए? जय भाई, ये लोग भी तेरे गैंग के? अब हाँ, कुछ ऐसा ही भाई। वो पैसे अगर मिल जाएंगे तेरे पैसे भी, माल तो दिखा। हाँ शशांक। हाँ जायद भाई, वो पैसे चखने तो दे। अरे जायद भाई, जरूरत नहीं है, हम लोगों ने चेक किया है, एक नंबर। सालों धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। मरोगे तुम। उससे पहले हम तुझे मारेंगे। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ ठीक है हम। सेफ हाउस में जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm really very sorry. You both have been through hell. किरण, मैं निकिता से अकेले में बात करना चाहती हूँ।
निकिता सेफ हाउस में जो भी हुआ, जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ बिहेव किया, आई एम वेरी सॉरी। मुझे कोई हक नहीं था तुम पे गुस्सा करने का। हमारी शादी के लिए जय और मैं जिम्मेदार है। अगर दो लोगों के बीच रिश्ता मजबूत हो, कोई तीसरा उन्हें तोड़ नहीं सकता, और अगर ना हो तो कोई तीसरा उन्हें बचा भी नहीं सकता। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे गुस्सा तो जय से होना चाहिए। त्रिशा, ये सच है कि जय और मेरे बीच कुछ था, लेकिन जैसे मैंने पहले भी तुमसे कहा, जो कुछ भी था जय के तुम्हारे पास वापस लौटने से पहले ही खत्म हो चुका था। अब जय और मेरे बीच में कुछ नहीं है। प्लीज मेरा यकीन करो। वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। आई नो। त्रिशा, आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग। This 5-star hotel rubbish is completely beyond me. सब कुछ बड़ा बड़ा होता है यहाँ। बड़े बिस्तर, बड़े तकिए और बड़े बड़े बिल। और जिस चीज को बड़ा होना चाहिए, साइज देखो इसका। यूरिन सैंपल जमा कर रखे हैं सालों ने। इससे गला तो क्या, होठ गीले नहीं होंगे। विक्रांत, Don't utter a word. Not a word. पहले ही बहुत शोर हो रहा है दिमाग में। एक बात कहूं, संभाल लो अपने आप को। हीरो, इधर आओ। कम यार, इनकी गन्स ले, जल्दी कर, फास्ट। सर मैं इनके साथ नहीं हूँ सर। सर ये चारों सर। इंस्पेक्टर, इनके अलावा कोई और भी है? नहीं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कांबले, अंडर कवर, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। ले चलो सालों को। सर मैं सिर्फ अगले प्रधानमंत्री के बयान से भी ज्यादा सनसनीखेज है पृथ्वी सिंघानिया का अपनी मां के खिलाफ सबूत पेश करना। और हमारी सर मिरेकल मां इतना सब कुछ होने के बाद भी पूरे देश की जनता आदि के साथ है। और उनके सहयोगी के क्या बात है मां? हम सब के साथ खेल खेला गया है। मतलब आदित्य पे जो हमला होने वाला था, उस अटेम्प्ट की मदद से पीएम बनने वाला था पृथ्वी। आप क्या कहना चाह रही है मां? कि आदि के असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे पृथ्वी का हाथ है? दावे के साथ नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हें पता है ना कि पूजा के साथ क्या हुआ? असैसिन इसी होटल में रह रहा था। कुछ भी हो सकता था दिव्या। अगर वो हमारे इतने करीब आ सकता है, तो हमारा करीब का भी कोई हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी ऐसा कुछ कर सकता है। शायद नहीं, लेकिन तुम न्यूज़ देखो। उसने अपने आप को कितनी अच्छी तरह पोजीशन किया है। अब अगर आदित्य को कुछ हो गया तो अगला पीएम पृथ्वी बनेगा। पृथ्वी ने बहुत बड़ा खेल खेला है। अपनी माँ की बलि चढ़ाकर उसने एक पल में इस देश के सामने तुम्हारी ईमानदारी की बराबरी की है। अब जनता के सामने ये बोता इक्वल। उसने ये खेल बहुत सोच समझ कर खेला है। कर्नल, मैं निकिता राय बोल रही हूँ एटीओ से। क्या वीर राठौड़ एकेडमी वापस पहुँच गया? सॉरी, वो अभी तक आया नहीं है। उसके दोस्त आए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है।
पाटिल इस्पात का पावर ऑफ करने वाला था और उस काम के लिए उत्पाला से उसे पैसे मिलने वाले थे। लेकिन राठौर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये वही जगह है? मैं अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करते यहाँ तक पहुंचा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ब्रिज यहीं कहीं होगा और जरूर यहाँ कुछ होने वाला है। कम ऑन रौनक, फॉलो था। जल्दी से मुझे मिलिट्री एकेडमी से कनेक्ट कर देना। वीर कहाँ है? सर उसने कहा था कि वो यहाँ आ जाएगा। आता ही होगा सर बस। सर वो किसी की मदद कर रहा था और कर्नल अजमेरा है? कर्नल, मैं निकिता राय बोल रही हूँ ATU से। क्या वीर राठौड़ एकेडमी वापस पहुँच गया? सॉरी, वो अभी तक आया नहीं है। उसके दोस्त आए हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है। हमारा एजेंट वहाँ पे है, रौनक तिवारी। मैं स्पीक विद हिम प्लीज? श्योर, एक मिनट। ATU से निकिता राय, आपके लिए। अब मुझे एग्जैक्टली बताओ हुआ क्या? सर हम लोग रूट लाउंज गए थे, वहाँ पे वीर की मुलाकात। निकिता, बाला को होश आ गया, हॉस्पिटल से फोन आया है। व्हाट? क्या बोल रहा है वो? इज ही टॉकिंग? रौनक, तुम वीर के सिचुएशन को हैंडल करो। जैसे तुम एकेडमी से निकल रहे हो मुझे फोन करना, ठीक है? यस मैम, वीर के मिलते मैं आपको फोन कर दूंगा। नो डोंट वरी, आई एम ऑन इट। जी थैंक्स। लगता है यही वो जगह है। ब्रिज यहीं कहीं होगा। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जंगल ही जंगल है पूरा, कंप्लीटली डिजर्टेड। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पाटिल महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक बोर्ड में काम करता था जो इस्पात को पावर सप्लाई करता है। इसका मतलब ब्रिज यहीं कहीं होगा। राठौर, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ कुछ ठोस चीज नहीं दिखाई दे रही। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस जगह का आदित्य सिंघानिया की असैसिनेशन से या फिर LTFE से क्या लेना देना हो सकता है। वीरान जगह है या कुछ प्लान नहीं हो सकता। पर यह बात तो साफ है कि पाटिल इस्पात का पावर ऑफ करने वाला था। उस काम के लिए उत्पाला से उसे पैसे मिलने वाले थे। लेकिन राठौर, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये वही जगह है? मैं अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करते यहाँ तक पहुंचा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ब्रिज यहीं कहीं होगा और जरूर यहाँ कुछ होने वाला है। मैं एक मिनट। गिल, ओके, हमारे बाला को होश आ गया, वो बात कर रहा है, हमें निकलना चाहिए। सुनो गिल, बाला से पता लगाने में काफी वक्त लग जाएगा। 7:20 को यहाँ पावर ऑफ होने वाला है। तुम एक काम करो, तुम बाला से बात करो, मैं यहीं रुकता हूँ। बस आधे घंटे की बात है, सब कुछ सामने आ जाएगा। ओके? ओके। तुम ये चाबी दो। ओके? सर मेरी बात सुनो सर, उनके साथ सर हम सर इससे तो सब कुछ ठीक हो ही गया ना? लोग तुम्हें जानते हैं आदि। अगर तुम झूठ बोल रहे होते ना तभी वो जान जाते। तुम और पॉलिटिशियंस की तरह सच को घुमा फिरा के पेश नहीं करते, इसीलिए लोग तुम पर भरोसा करते हैं। तुम कभी भी हार नहीं सकते आदि। आदित्य, एक मिनट। क्या मामा? तुम सही थे। मैंने पृथ्वी के बारे में गलत सोचा था, लेकिन जितना समझा था वो उससे कहीं ज्यादा चालाक निकला। तुम टेढ़ा सोच नहीं सकते, इसलिए तुम देख नहीं पा रहे। पृथ्वी तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं है। नहीं है माँ, इसलिए उसने अपनी माँ के खिलाफ जाने में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं शायद ऐसा नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। उसने अपनी माँ की बलि चढ़ा दी। किस लिए? तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारी दोस्ती के लिए, तुम्हारे लिए? बिल्कुल नहीं।
उसने ये खेल बहुत सोच समझ कर खेला है। मैं भी ऐसा सोच नहीं सकती। उसने ये बलिदान का खेल खेलकर हमें मात दी है। खेल? कौन सा खेल माँ? आप क्या कह रही हैं? वो किसी भी तरह तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता था, ये वो अच्छी तरह जानता है। अपनी माँ की बलि चढ़ाकर उसने एक पल में इस देश के सामने तुम्हारी ईमानदारी की बराबरी की है। अब जनता के सामने ये बोता इक्वल। Are you serious? Yes, I'm serious. पृथ्वी ने बहुत बड़ा खेल खेला है, हम देख नहीं पाए। मेगाकांड के षड्यंत्र ने भले ही देश को हिला दिया हो, लेकिन इस बात से हमारे भावी प्रधानमंत्री आदित्य सिंघानिया की सच्चाई जनता के सामने उभर के आई है। सिर्फ यह नहीं, बल्कि इस हादसे ने देश के युवा नेता पृथ्वी सिंघानिया ने भी देश की उम्मीद जगा दी है। अब तक उन्हें सिर्फ आदित्य सिंघानिया के चीफ ऑफ स्टाफ की हैसियत से जाना जाता था, लेकिन उनके द्वारा अपनी मां के खिलाफ किए गए खुलासे से लोगों में उनके प्रति काफी उत्सुकता है और बहुतों का कहना है कि उन्हें भी राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप का मौका दिया जाना चाहिए। नैना का शक पृथ्वी पे और भी गहरा होता जा रहा है। पृथ्वी जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। लेबर यूनियन मीटिंग में जब तुम पर हमला हुआ वो कहाँ था? और ये मेघा की रिकॉर्डिंग, ये उसका प्लान था ताकि उसे लोगों की सिंपैथी मिल सके। और वहीं एटीयू में त्रिशा की हालत अचानक खराब हो जाती है। माँ, माँ। इन सबसे अनजान जय को पाटिल के लीड से मिली लोकेशन पे मिलती है एक खुफिया जगह।